गाइस, टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। टोंगा में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है समुद्र के नीचे, तो उसको लेकर ये टॉपिक है। तो रिसेंटली वॉल्केनो इरप्शन हमें देखने को मिला है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कहां पर? पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा में। और बताया जा रहा है कि इसके कारण सुनामी वेव्स भी जो है वो ट्रिगर हुई है, सुनामी लहरें जो है वो उठ रही हैं इसी चीज के कारण, इसी वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, पैसिफिक और उसके आसपास के क्षेत्र में। और ये अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन हम लोग को देखने को मिला है, समुद्र के नीचे हुआ है ये इरप्शन। और इस इरप्शन में दो छोटे छोटे अनइनहेबिटेड आइलैंड, यानी कि ऐसे आइलैंड जहां पर कोई नहीं रहता है, राइट, कोई ह्यूमन आबादी नहीं है, तो वहां पर दो छोटे छोटे आइलैंड है, हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा। तो यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो हुआ है। और ये टोंगा आइलैंड जो है गाइस, ये रिंग ऑफ फायर के पास है। और रिंग ऑफ फायर के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर का टॉपिक एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, रिंग ऑफ फायर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके जो स्टडी रूम है वहां पर एक बड़ा सा मैप होना चाहिए, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप। अगर नहीं है तो जाकर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैं ये बात कहता हूं। आप इंडिया की तरफ देखें और इंडिया से आप ईस्ट की तरफ जो है वो जाएंगे तो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स जो है वो दिखाई देंगे। मलेशिया, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, फिलीपींस आपको दिखाई देगा, फिलीपीन सी आपको नजर आएगा। फिर आप जो है वो और आगे जाएंगे और नीचे साइड थोड़ा साउथ की तरफ देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साइड में आपको जो है वो कोरल सी नजर आएगी, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको चेक करना है, देखना। उसके आसपास देखिए पापुआ न्यू गिनिया करके हम लोग को एक कंट्री देखने को मिलती है। फिर आप और उसके ईस्ट की तरफ जाएं, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ईस्ट की तरफ आप देखें तो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे, राइट। तो ये जो आइलैंड है, ये टोंगा आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, टोंगा, राइट। और हुंगा टोंगा, जैसा मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हुंगा टोंगा पर ये वॉल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिला है, हुंगा टोंगा आइलैंड पर। और यहीं पर ये वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो हुआ है, राइट। बहुत बुरा वॉल्केनिक इरप्शन हम लोग को नजर आया, देखने को मिला है, राइट, गेटिंग इट। तो ये स्थिति हुई है, ये हुंगा टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन, राइट। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैप के पास जाकर आपने जो है वो चीजें अच्छे से जो है वो देख ली होंगी। गाइज, इसके अलावा मैं एक और चीज जो है वो आप लोग को बताना चाहता हूं, कि सुनामी के कारण जो है, वैसे तो कुछ ऐसा जो है वो जिस जगह पर ये घटना वहां पर कुछ डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि अनइनहेबिटेड आइलैंड था वो, राइट, कि वहां पर कोई लोग नहीं रहते थे, आबादी नहीं रहती थी। बट उसके आसपास में मतलब यानी कि उसके आसपास जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, क्योंकि सुनामी के कारण इंपैक्ट तो आसपास के एरियाज में भी पड़ा है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, तो लोगों की मौतें तक हुई है। अभी तक 3 लोगों की मौत के आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। और यूनाइटेड नेशन की ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल रिपोर्ट ने ये चीज बताई है कि 84,000 लोग, मतलब कि पूरी टोंगास की पॉपुलेशन का 80% से ज्यादा लोग जो है वो, उनको इंपैक्ट हुआ है, प्रभावित हुए हैं इस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, राइट। और बताया जा रहा है कि 3 टोंगा के छोटे छोटे आइलैंड सीरियसली डैमेज हुए हैं, राइट, सुनामी वेव्स के कारण। तो ये चीज बताई जा रही है। और बहुत भारी मात्रा में लोगों को परेशानी हुई है। और अभी अभी तक 3 लोगों की डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है, 3 लोगों की, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंस, दिस डिजास्टर, राइट, क्लियर है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये जीएस पेपर 1 यानी कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रशांत महासागरीय ज्वाला वृत्त, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि रिंग ऑफ फायर जो है वो कहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं? बताइए, किस क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए, रिंग ऑफ फायर हम लोग को सूर्य पर या आसमान पर देखने को मिलता है। ऑप्शन बी, रिंग ऑफ फायर हम लोग को ओशियन पर देखने को मिलता है, स्पेशली पैसिफिक क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलता है। बताइए दोनों में से क्या करेक्ट होगा? तो गाइज, ये दोनों ही करेक्ट है। एक रिंग ऑफ फायर तब होता है जब हम लोग को सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, राइट। सूर्य जो होता है उसके आगे जब चंद्रमा आ जाता है, तो जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को कवर नहीं कर पाता तो एक रिंग हम लोग को देखने को मिलती है, उसको भी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये एक फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रीलिम्स में इस प्रकार की चीजें आती हैं, तो यू शुड बी अवेयर कि रिंग ऑफ फायर जो है वो सूर्य ग्रहण वाली एक्टिविटी को भी कहा जाता है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, रिंग ऑफ फायर हमारी धरती पर स्पेशली पैसिफिक क्षेत्र पर एक ऐसा एरिया हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और इसी के कारण यहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स होती हैं, और यहां पर वॉल्केनोज हम लोग को देखने को मिलता है भारी मात्रा में, और इसी चीज के लिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर जो है वो कहा जाता है। तो अभी इसके बारे में डिटेल में आप लोग डिस्कस करते हैं। जब आप बोलोगे कि सर कैसे ये अर्थक्वेक जो है वो आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, तो आप इस प्रकार से चीजों को इमेजिन करिए कि एक प्लेट है, जैसे आप अपने एक हाथ को एक प्लेट की तरह मानो और दूसरे हाथ को दूसरे प्लेट की तरह मानो, और जब ये आपस में एक दूसरे से टकराती है, एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से टकराती है या एक प्लेट
प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चली जाती है, ओवरलैप कर जाती है, राइट, तब उस केस में हम लोग को अर्थक्वेक देखने को मिलता है, क्योंकि आप जब अपने हाथ को टकराएंगे एक दूसरे हाथ को तो एक प्रकार का वाइब्रेशन वहां पर होगा और यही वाइब्रेशन अर्थक्वेक होता है। और ऑब्वियस ही बात है कि धरती के नीचे आप जानते हैं कि क्या है, एस्थेनोस्फीयर में लावा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, और ये दरार है, इस दरार से क्या निकलता है, लावा जो है वो बाहर आता है, राइट, तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है और इसलिए यहां पर काफी ज्यादा हम लोग को वॉल्केनो देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसी दरार से जो है वो बाहर वॉल्केनो ज्वालामुखी जो है वो लावा उबलते हैं या उगलते हैं, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और इंडोनेशिया आपको बता देगा इसकी रफली इंडोनेशिया में 400 के आसपास आपको ज्वालामुखी वॉल्केनोज जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से 127 आज की डेट में करंटली एक्टिव है इंडोनेशिया में, राइट। और पूरे दुनिया भर में एक्टिव वॉल्केनोज का 1/3 वॉल्केनोज जो है वो इंडोनेशिया में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ बात कर ली हमने इंडोनेशिया से रिलेटेड। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर पैसिफिक क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर 450 से भी ज्यादा वॉल्केनोज हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर मेनली कहा जाता है। यहां पर दुनिया के टोटल 4 सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, उनमें से 3 यहां पर हैं। माउंट सेंट हेलेंस जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, माउंट फूजी जो जापान में है, और माउंट पिनाटुबो जो फिलीपींस में है। ये दुनिया के 4 सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो में से 3 वॉल्केनो यहां पर जो जिसके बारे में मैंने भी आपसे बात करी वो यहां पर है। देखिए कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जो है वो ये भी पूछ लिया जाता है, माउंट सेंट हेलेंस कहां पर है बताएं, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए में। क्वेश्चन आएगा कि माउंट फूजी कहां पर है, तो जापान में है। माउंट पिनाटुबो कहां पर है, तो फिलीपींस में है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, मतलब कि ये आप चाहे तो इसको नोट्स बनाकर जरूर जो है वो लिखें, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में इस प्रकार की चीजें अक्सर आ जाती हैं, क्षेत्र से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड। एंड आपको बता दें कि रिंग ऑफ फायर में यानी कि मान के चलो कि दुनिया में जितने भी अर्थक्वेक होते हैं उसके 90% अर्थक्वेक हम लोग को रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं। उसकी वजह आप सभी लोग अब तक जान ही चुके हैं कि यहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स काफी सारी हम लोग को देखने को मिलती हैं। 80% दुनिया के सबसे बड़े, सबसे लार्जेस्ट अर्थक्वेक भी यहीं पर होता है, राइट। एंड फिलीपीन सी प्लेट, कोकोस, नास्का प्लेट्स, तो ये यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलती हैं। 40,000 किलोमीटर का हॉर्स शू शेप रिंग हम लोग को ये देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप इस रिंग को देखेंगे, रिंग ऑफ फायर को, तो ये थोड़ी सी एक तो रिंग की तरफ दिखती है, बट हॉर्स शू शेप की तरह भी दिखती है। आपने घोड़े की नाल जो है वो देखी होगी, शू जो उसका जो है वो देखा होगा, तो ये उसी शेप की हम लोग को नजर आती है। और ये फैली हुई है न्यूजीलैंड से लेकर चिले तक, राइट। एंड यहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो काफी रिस्क में रहते हैं, क्योंकि बहुत रिस्की एरिया, अर्थक्वेक भी आता है, वॉल्केनोज भी यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है, तो काफी रिस्की एरिया है ये रिंग ऑफ फायर का। स्पेशली सबसे ज्यादा रिस्की एरियाज हम लोग को जो यूनाइटेड स्टेट्स का वेस्ट कोस्ट है, चिले है, जापान है, और कुछ आइलैंड नेशन जिसमें सोलोमन आइलैंड हम लोग को एक देखने को मिलता है, ये सब रिस्की एरियाज हैं जो कि यहीं पर ही आते हैं। और इन एरियाज को सबडक्शन जोन जो है वो कहा जाता है, और जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि 2 प्लेट्स जो होती है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो वो सबडक्शन जोन हम लोग को देखने को मिलता है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जो है वो घुसने लगती है, राइट। तो ये इस प्रकार की प्लेट्स यहां पर मौजूद है, तो इसलिए ये एरिया काफी ज्यादा रिस्की है। और ये रिंग ऑफ फायर बना कैसे, तो रिंग ऑफ फायर बेसिकली किसका रिजल्ट है, तो ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स जो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली गई, आकर टकराई और नीचे चली गई, तो उसी के कारण जो है ये पूरा क्षेत्र जो है वो बन गया। आपस में प्लेट जो है वो टकराई और एक दूसरे के नीचे जो है वो चली गई, राइट। और एरिया जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं उस क्षेत्र को हम लोग सबडक्शन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट जहां पर मिलती है, अध निक्षेपण मंडल, ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है। अध निक्षेपण मंडल, सबडक्शन जोन, ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है। और रिंग ऑफ फायर में अर्थक्वेक क्यों होती है, तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। बेसिक सी चीज है कि आपस में जब ये टकराती हैं प्लेटें, जो सबडक्शन जोन वो वाला जोन होता है जहां पर प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जब ये टकराएंगी तो एनर्जी रिलीज होगी ना, तभी तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि अर्थक्वेक होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इसी के कारण जो है वो अर्थक्वेक हम लोग को नजर आता है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, ज्योग्राफी के जो टर्म्स होते हैं ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से पता होनी चाहिए, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पहले एंशिएंट, मतलब कि अगर हम बात करें जब जिस समय यानी कि ये धरती हम लोग को देखने को मिली थी कि ये बनी थी, राइट, तो उस समय सिर्फ एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था। फिर ये आपस में 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हुआ,
राइट। और फिर उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके जो आज की डेट में अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे बहुत गौर से, तो ये एक टाइम पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे ये एक हुआ करते थे, एक सिंगल लैंड मास हुआ करते थे, आज टूट के बिखर गए हैं और ये आज की डेट में जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, राइट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर हम बात करें हमारे एरिया की, इंडिया के एरिया की बात करें, एशिया की बात करें, यूरेशिया की, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, राइट। इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको पता भी होगा कि हमारा जो हिमालय है वो आज की डेट में बढ़ता जा रहा है, राइट। हिमालय की हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, एंड द रीजन बिहाइंड इज दिस मूवमेंट ओनली, कि ये मूवमेंट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से हिमालय जो है वो ऊपर जो है वो उठता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो दिस इज द थिंग जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड बेसिक से फैक्ट्स आपको पता लगे होंगे काफी सारे, राइट, और थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी आपको डेवलप हुई होगी।